अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो सेकेंड ईयर के टॉपिक की बात करेंगे, द चेन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, आपकी पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब हमने सबसे पहले ये समझना है कि ये चेन रूल होता क्या है, किस तरह के फंक्शंस पे लगता है ये। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चेन रूल किन फंक्शंस पे लगता है। तो आपने याद रखना है, चेन रूल जो है वो लगता है कंपोजिट फंक्शंस पे। किन फंक्शंस पे लगता है? कंपोजिट फंक्शंस पे। अब समटाइम ये इम्प्लीसिट फंक्शंस पर भी अप्लाई होता है, लेकिन आपने मेनली याद रखना है कि किसके ऊपर अप्लाई होता है? कंपोजिट फंक्शंस पे। अब चेन रूल एक्चुअली है क्या, हम छोटा सा इसका प्रूव करके इसको ड्राइव करेंगे। लेट कर लेते हैं। सबसे पहले, इससे पहले आपको एक और बात बताता चलूँ कि चेन रूल यूज कब होगा। चेन रूल तब यूज होगा जब कंपोजिट फंक्शन होगा और दो से ज़्यादा वेरिएबल आपके पास आ रहे होंगे। आपके पास दो फंक्शंस कंपोजिट होते हैं तो आपको होता है दो से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ होते हैं। तो दो से ज़्यादा वेरिएबल जहाँ पर यूज़ होंगे वहाँ हम क्या बनाएंगे? चेन रूल। क्योंकि ये एक चेन की तरह चलता है, इसका नाम इसलिए क्या रखा गया है? चेन रूल। अब सबसे पहले हम इसका प्रूफ करते हैं छोटा सा, फिर इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे। लेट कर लो एक कंपोजिट फंक्शन है, प्रूफ इसका करने लगे हम। लेट किया, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। दो फंक्शन हमने लेट कर लिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं। दोनों ही क्या हैं? डिफरेंशिएबल। और दोनों को कंपोजिट किया गया है, y बराबर है एफ ओ जी ऑफ एक्स। अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो 1.2 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था। दो फंक्शंस को कंपोज करना, इकट्ठे करने को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, जी एफ जी ऑफ एक्स, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों इसे नाम दे दो आप लोग 1 का। हमने क्या करना है? हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है? इसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। और बच्चों यहां पर ये हो जाएगा आपके पास f प्राइम ऑफ g ऑफ x और एंगल का अलहदा से डेरिवेटिव। ये आगे वाली चीज का अलहदा से डेरिवेटिव। पहले हमने इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर अंदर वाली चीज का अलहदा से डेरिवेटिव लिया और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। अब बच्चों हमने कुछ चीजें लेट करनी है। ये जो g ऑफ x है इसको हम लेट कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल के इक्वल। लेट g ऑफ x u के इक्वल इसको हम लेट कर लेते हैं बच्चों, और इसको नाम दे देते हैं 3 का। अगर मैं g ऑफ x की जगह पर u पुट करूं तो मेरे पास यहां बनेगा y बराबर है f ऑफ u, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गई हैं सारी चीजें। नेक्स्ट बच्चों हमने इसको और इसको डिफरेंशिएट करना है और दोनों की वैल्यूज को कहाँ पुट करना है? यहाँ पे पुट करना है, और हमें क्या मिल जाएगा? चेन रूल। अब पहले हम ये 3 को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू, अब इधर क्या x है तो विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बच्चों क्या बनेगा आपके पास स्टूडेंट्स? ये बनेगा डी यू ओवर डी एक्स बराबर है, यहां बनेगा इसका डेरिवेटिव g प्राइम ऑफ x। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 4 को। डिफरेंशिएट 4 विद रिस्पेक्ट टू, इसको किसके विद रिस्पेक्ट करेंगे? u। स्टूडेंट्स ये u है आपके पास, तो इसको u के विद रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हमने u के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो ये बनेगा आपके पास डी वाई ओवर डी यू, और ये क्या हो जाएगा? f प्राइम ऑफ u। अब आपके पास सिंपल ये जो फंक्शन है, ये आपके पास 2 वाली जो इक्वेशन है, इसको आप लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हो। अगर मैं इसको अलहदा से फ्रॉम 2 वाली को मैं लूँ, 2 वाली में g ऑफ x किसके इक्वल है? u के। तो 2 वाली को हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है f प्राइम ऑफ g ऑफ x को हमने किसके इक्वल किया था स्टूडेंट्स? u के इक्वल। तो यहाँ हो जाएगा f प्राइम ऑफ u और ये g प्राइम ऑफ x एज इट इज।
अगर आप स्टूडेंट्स इन दोनों पर गौर करें, जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू भी है आपके पास और एफ प्राइम ऑफ यू की वैल्यू भी है। हम इन दोनों से यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो यहां आपके पास बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स। ये एफ प्राइम ऑफ यू किसके इक्वल है, डी वाई ओवर डी यू के, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू। और जी प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल है स्टूडेंट, यहां पर डी यू ओवर डी एक्स। तो ये आपके पास आ गया चेन रूल, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। अब यहां पर आप गौर कर सकते हो, तीन वेरिएबल आपके पास, एक है y, x और थर्ड वन है आपके पास u। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिन फंक्शन में दो से ज्यादा वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं, तो वहां पर हम कौन सा रूल यूज करते हैं, द चेन रूल। तो एक छोटा सा इसका प्रूफ है बच्चों, ये अक्सर कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में, लेकिन बहुत कम, तो हम इसको यूज करेंगे अब क्वेश्चंस में। अब इसको चेन रूल का नाम क्यों दिया गया, जब भी दो फंक्शन कंपोज किए गए होते हैं तो एक चेन बनाकर हमें आंसर की तरफ जाना पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है, चेन रूल। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं 2.4 के। एक्सरसाइज नंबर 2.4 है स्टूडेंट, इसमें हमने क्या करना है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख रहे हैं अभी। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स बाय मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन। आपने क्या करना है, आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ वाई फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन आपने साथ एक क्या करनी है, इसकी सब्सटीट्यूशन, यानी कुछ ना कुछ इसमें पुट करना है, कोई फंक्शन, कोई नया फंक्शन बना के, तो आपने इस पर कौन सा रूल लगाना है, चेन रूल लगाना है। तो आपने याद रखना है, जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन आप उसको लेट कर लेंगे किसी भी वेरिएबल के इक्वल। तो लेट कर लेते हैं, लेट, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन को ही हम या इसको दोबारा से नीचे लिख लेते हैं क्वेश्चन को एज इट इज, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है इसको लेट कर लेना किसी भी वेरिएबल के इक्वल। तो लेट कर लेते हैं इसको, लेट u बराबर है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब इसको लेट कर लिए, इसको नाम दे देते हैं 2 का। अब आपने क्या करना है, ये जो u की वैल्यू आपने लेट की है, u की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर देंगे, तो यहां आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u। तो इसे नाम दे दो आप लोग इक्वेशन नंबर 3 का। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों को डिफरेंशिएट करके हम लोगों ने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x, इधर x है तो हम इसको x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बनेगा, यहां आपके पास आएगा डी यू ओवर डी एक्स बराबर है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब स्टूडेंट्स आपको पता है यहां पर चेन रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल, एंड पे क्वेश्चन के। अब यहां पर हमने क्या करना है, क्योंकि ये जो है ये क्वोशंट है, डिवाइड हो रहा है, तो क्वोशंट रूल लगाएंगे और लास्ट पे हम क्या लगाएंगे, चेन रूल। चेन रूल का बार बार नाम ले रहा हूं इसको इसलिए कि आपने ये सारा काम जो करना है चेन रूल को यूज करने के लिए करना है। यहां पर क्वोशंट रूल लगेगा, दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो यहां पर आपके पास बनेगा डी यू ओवर डी एक्स बराबर है, नीचे वाला फंक्शन ऊपर ऐसे ही, याद करो आपने कैसे याद किया था इसको, नीचे वाला फंक्शन ऊपर ऐसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास है डी यू ओवर डी एक्स बराबर है 1 प्लस एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स इंटू ये 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। अब यहां पर आपके पास है 1 माइनस एक्स और इसका आपके पास डेरिवेटिव होगा 1। होपफुली स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको, तो चीज़ों का साथ साथ क्लियर करते जाओ, छोड़ना नहीं है, ये तो भूल जाएगी। फिर नीचे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपके पास फाइनल क्या बना, डी यू ओवर डी एक्स बराबर है -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस एक्स माइनस एक्स, साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों के हो जाएंगे चेंज। फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर क्या बनेगा,
ये x माइनस एक्स से कट हो गया, -1 और -1 कितना हो गया, -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास du ओवर dx। अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है 3 वाली को, तो ये du ओवर dx तो आ गया। अब आप 3 वाली को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट करेंगे, u के। तो इसको u के विद रिस्पेक्ट जब हम करेंगे तो ये बनेगा dy ओवर du बराबर है u की पावर 1/2 शुरू में आ गया और u में से 1 माइनस करेंगे तो u की पावर -1/2, तो ये बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट u। ये आ गया dy ओवर du। अब बाय यूजिंग चेन रूल हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, यहाँ पर जो स्टार्ट में पढ़ा है हमने चेन रूल। चेन रूल क्या है, dy ओवर dx बराबर है dy ओवर du। हमने क्योंकि तीसरा वेरिएबल u इन्वॉल्व किया तो यहाँ पर u, और फार्मूला क्या था, du ओवर dx। अब आपके पास dy ओवर du आपने अभी निकाला है, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, ये u की वैल्यू को पुट कर देना। u की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो ये बनेगा आपके पास। दूसरा आपके पास मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, du ओवर dx, तो du ओवर dx की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये यहाँ पड़ी हुई है -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 2 से कैंसल और आपके पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। आंसर क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर नीचे 1/2 है, जब ऊपर लेके आएंगे -1/2, तो 2 में से -1/2 जब करते हैं तो आपको पता है 2 में से -1/2 करें तो 2 to 4 3/2। तो आंसर बनेगा आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 और 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट किए थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि हमारे पास जगह कम थी तो हमने मैनेज किए। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में